बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें दी गई है, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। इसके बाद जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। आई मीन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो है वो डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल होती हैं। सो ये 1 वाला जो पार्ट है ये बहुत इजी है ये, यानी इसमें करना सिर्फ ये है कि ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमने जो है वो एडजॉइंट फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट फाइंड करके उसको ए से मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन है या इसमें एडजॉइंट फाइंड करना है। इसके बाद जो इसका जो है वो मिडिल पार्ट है, इसका जो इसका सेंटर है उसमें एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए से, यानी फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें पहले ए लिखना है और इसमें ए बाद में राइट करना है। और इसके बाद जो राइट साइड पे वैल्यू है हमारे पास, या राइट साइड पे जो हमें प्रूफ करना है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हम जो है फाइंड कर चुके हैं पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसको सिंपली ये करना है कि आई से मल्टीप्लाई कर देना। आई यहाँ पे 2/2 जो है वो मैट्रिक्स होगा, यानी 1 0 0 1। तो ये बहुत इजी है, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह वेरी सून अपलोड कर दी जाएगी। हम अभी सॉल्व करेंगे ये सेकेंड पार्ट इसका, जो कि है बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी जब हम बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसकी जो राइट साइड है उसमें बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी होगा और उसका भी आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो ये है। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो बी का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। यहाँ पहले एक दफ़ा फिर बी मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं, जो कि है 3 -1 2 एंड -2। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 -1 2 एंड -2, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। सो नेक्स्ट स्टेप में बी डिटर्मिनेंट इसका ऐड करेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -6 2 1 2 -2। ये हम क्योंकि पहले सॉल्व कर चुके हैं कि दरमियान में माइनस आता है और वैल्यूज को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया। यहाँ बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 + 2 या रहेगा -4। बी का डिटर्मिनेंट जो है वो -4 है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, दैट्स वाई जो बी का इनवर्स है वो पॉसिबल है। अभी हम जो है वो नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड करेंगे बी का। सो एडजॉइंट ऑफ बी राइट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट का मतलब होता है डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इसको -2 1 -2 एंड 3। हमने सिर्फ ये किया है यहाँ पे कि जो डायगोनल एंट्रीज थी यानी ये इनकी जगह चेंज कर दी, -2 को 3 की जगह पे और 3 को -2 की जगह पे। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी हमने जस्ट साइन चेंज किए, उनकी जगह चेंज नहीं करनी। इसके बाद जो है वो हमें पता है कि जो बी इनवर्स है इसका फार्मूला होता है 1/b डिटर्मिनेंट, ये बी है यहाँ पे, 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। अभी हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट। तो b का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया जो कि -4 है, और एडजॉइंट ऑफ b उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -2 1 -2 एंड 3। अभी यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हर एक वैल्यू को -4 पे डिवाइड कर दें, लेकिन उससे ये जो वैल्यूज हैं ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी।
सो इसका जो आसान तरीका या बेहतर तरीका ये है कि अभी हम जो है वो इसको डिवाइड ना करें -4 पे। क्यों? क्योंकि अभी बी इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? बी के साथ। सो इधर मैं राइट करता हूं अभी बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, क्योंकि बी से मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स को, सो बी मैट्रिक्स हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। सो ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1/-4। अब पहले यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद बी इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। सो बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 3 -1 2 एंड -2। और ये जो बी इनवर्स मैट्रिक्स वाला जो मैट्रिक्स है वो यहाँ राइट करेंगे अभी हम -2 1 -2 एंड 3। ये जो 1/4 था ये इस जगह पे आना था, मैंने पहले ही इसको बाहर राइट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन क्योंकि हो रही है ये, तो इसलिए मैंने पहले इसको राइट कर दिया और जो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको साथ साथ लिख दिया। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि बी मैट्रिक्स जो है वो पहले राइट करना है, बी इनवर्स मैट्रिक्स बाद में राइट करना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/-4। और अभी हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, तो अभी सिर्फ इनको हम जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2s are -6 और -1 2s are, ये आ जाएगा हमारे पास +2, 3 1s are 3, 1 3s are -3, 2 2s are -4, -2 मल्टीप्लाई -2, ये आ जाएगा +4, ये आ जाएगा 2 1s are 2, 3 2s are -6। ये आ जाएगा हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/-4 और यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन -6 +2, ये आ जाएगा -4, 3 -3 ये 0 हो जाएगा, -4 +4 ये भी 0 हो जाएगा, 2 -6 ये -4 आ जाएगा। अभी देखें कि अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे डिवाइड कर देते -4 पे, तो ये -2/-4 आना था, 1/-4 आना था, तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू जो आनी थी तो मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी थी, वो तब भी जाना था, लेकिन ऐसे करना ज्यादा आसान है। सो अभी हम क्या करेंगे, देखें लास्ट पे आके हम इसको डिवाइड कर देंगे -4 पे। तो ये आ जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू ये -4 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, -4 डिवाइडेड बाय -4। इसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 0 0 1, और ये जो 1 0 0 1 है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सो अभी हमने ये प्रूव ये कर दिया है कि बी इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी हमने इतना पार्ट जो है वो प्रूव कर दिया है। अभी हमने क्या करना है कि इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बी इनवर्स को पहले राइट करेंगे और बी को बाद में राइट करेंगे। अभी इसको प्रूव करना है हमने, सो यहाँ राइट करते हैं हम बी इनवर्स बी। सो पहले बी इनवर्स की वैल्यू राइट करेंगे, यानी बी इनवर्स है हमारे पास 1/-4 और ये है -2 1 -2 3, और इसके बाद बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 3 -1 2 एंड -2। इसमें पहले हमारे पास बी इनवर्स मैट्रिक्स आया यहाँ पे, ये जो वैल्यू फाइंड की थी, और उसके बाद हमने बी मैट्रिक्स राइट कर दिया है। इसमें हमने क्या करना है अभी नेक्स्ट स्टेप में 1/-4 और इनको मल्टीप्लाई कर देना हमने। 3 2s are -6, 2 1s are 2 और -2 मल्टीप्लाई -1 +2, 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 आ जाएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, -2 मल्टीप्लाई -1 ये आ जाएगा +2, -2 मल्टीप्लाई -1 +2 और 3 मल्टीप्लाई -2 -6। ये है हमारे पास बी इनवर्स बी की वैल्यू, बी इनवर्स बी इज इक्वल टू 1/-4 और -6 +2 ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -4।
अभी हम फिर क्या करेंगे, -4 पे डिवाइड कर देंगे जितनी भी अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं। बी इनवर्स बी इज इक्वल टू -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, और यहाँ भी 0 ओवर -4, यहाँ भी हमारे पास -4 ओवर -4। नेक्स्ट जो है वो इसको राइट करेंगे हम, बी इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, यानी ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। सो इसको हम राइट करेंगे अभी, बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम देखें तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल और ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। सो हम इसको राइट कर सकते हैं यहाँ पे, सो प्रूव्ड, यानी हमने प्रूव ये कर दिया है। क्या प्रूव किया कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और विच इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, यानी वही रिजल्ट हमने दोबारा यहाँ पे राइट कर देना है जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया था। और ऑब्जेक्टिवली भी इसको याद रखना है कि अगर हमें ये कह दिया रहा है कि बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स, तो वो इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और अगर हम बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सारा सॉल्व हो चुका है।